कभी देखा है कि अगर एक गरीब बच्ची फटे पुराने जूते पहने हो और उसका ख्वाब और ख्वाहिश हो कि वो नए चमकदार जूते हासिल करे। ये कहानी है एक छोटी सी गरीब बच्ची की जिसने अपने ख्वाब को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। मगर फिर हुआ क्या? कहाँ से उसको इनाम मिला? कैसे मिले उसको जादुई जूते? आइए जानते हैं आज की हैरत अंगेज और दिल छू लेने वाली कहानी में। तारा एक बहुत गरीब बच्ची थी। उसके कपड़े हमेशा पुराने मगर साफ सुथरे होते थे। वो बहुत अच्छी बच्ची थी, अपने काम खुद करती थी। उसके कपड़े और बाल हमेशा साफ रहते, जूते भी साफ रखती, मगर जूते उसके बहुत पुराने थे जो कई जगह से फट गए थे। वो जब भी जूतों की दुकान के पास से गुजरती एक जादू में बन जाती और शीशे से रंग बिरंगे चमकदार खूबसूरत नए जूतों को कितनी ही देर देखती रहती। उसे उनमें से सुर्ख लाल चमकदार जूते बहुत पसंद थे। उसका ख्वाब था कि वो यही लाल जूते ले। उसने जूतों की कीमत पूछी तो वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि जूते तो काफी महंगे थे। लेकिन तारा ने कुछ सोचा और फिर पक्का इरादा कर लिया कि वो पैसे जमा करेगी और यही लाल चमकदार जूते जरूर लेगी। तारा को गुड़िया के छोटे छोटे खूबसूरत कपड़े बनाने का बहुत शौक था और वो इस काम में बहुत माहिर भी थी। वो गुड़िया के छोटे छोटे खूबसूरत फ्रॉक बनाती। उसने सोचा कि वो गुड़िया के छोटे छोटे फ्रॉक और घर में लगी हुई कुछ सब्जियां बेचा करेगी और वो यूं ही लाल जूतों के लिए पैसे इकट्ठे कर लेगी। वो घर के करीब ही कुछ सब्जियां और गुड़िया के कपड़े बेचती और पैसे मिट्टी के एक बर्तन में जमा करने लगी। जब काफी दिन गुजर गए और उसे लगा कि अब वो जूते खरीद पाएगी तो उसने वो मिट्टी के बर्तन को जमीन पर उलट दिया। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पैसे बिखर गए। तारा की आंखें खुशी से चमकने लगी और ख्यालों में वो खुद को लाल जूतों के साथ देखने लगी। अगले दिन तारा को बेसब्री से इंतजार था। सुबह होते ही वो पैसों वाला मिट्टी का बर्तन उठाए चल पड़ी। वो जल्दी से जूतों वाली दुकान पर पहुंचना चाहती थी। अभी दुकान से कुछ फासले पर थी कि उसे एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी नजर आई। इर्द गिर्द कोई नहीं था। तारा फौरन भागकर उसके पास गई। देखा तो बूढ़ी औरत अभी ही बाजार से शायद कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई थी तो वो गिर गई थी और सारा सामान मिट्टी में खराब हो गया था। उसको अपने गिरने की तकलीफ नहीं थी बल्कि उसको सामान के खराब हो जाने की तकलीफ थी और दुख था। उसकी आंखों में आंसू थे। तारा उसको परेशान देखकर खुद भी दुखी हो रही थी। उसने बूढ़ी औरत को खड़े होने में मदद की और फिर एक फैसला किया। उसने पैसों से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन उस बूढ़ी औरत को दे दिया और कहा, अम्मा आप परेशान ना हो, इन पैसों से आप दोबारा खाने पीने का सामान खरीद सकती हैं। बूढ़ी औरत ने छोटी बच्ची की बड़ी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने इनकार करना चाहा मगर तारा पैसे से पकड़ा कर फौरन वहां से घर की तरफ चल पड़ी। उसे जूते ना खरीदने का जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था बल्कि एक अनजानी सी खुशी और इत्मीनान था उसके दिल में। दूसरी सुबह तारा के लिए खुशी भरी थी। तारा जैसे ही जागी उसकी नजर करीब पड़े उन्हीं लाल चमकदार जूतों पर पड़ी जो करीब से और भी ज्यादा खूबसूरत थे। तारा हैरान रह गई, जूते कहाँ से आए? जूतों के साथ ही एक छोटा सा कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, दूसरों की खुशियाँ बांटने वाले खुद कैसे खुशी से महरूम रह सकते हैं। बहुत प्यारे दिल वाली लड़की के लिए छोटा सा तोहफा। तो बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिला कि दूसरों को खुशियाँ बांटने वालों को कुदरत बहुत बड़े इनाम देती है। और ऐसी नई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरीज एंड राइम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।